हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। चेक करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या मामलात हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, फिर सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। ओके जी, पार्ट 1 होगा। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जैसी सिचुएशन होगी उतने पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएगी वीडियो। ओके जी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पार्ट 1। सबसे पहले चेक करेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी पार्ट 1। कीप एन ओपन माइंड, द फूल, लियो, किंग ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जस्टिस, लिब्रा, 5 of wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 7 of cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 7 of swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का रीज़न नज़र आ रहा है, बॉटम डेक में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इट्स मीन बात बहुत कोई बड़ी नहीं है, बात को बहुत बड़ा बना दिया गया है। आपका मुझे माइंडसेट ये लग रहा है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग जब भी आ सकती है जब कभी आपको कमिटमेंट मिले या कमिटमेंट से क्लोजर कोई चीज़ हो। अदरवाइज मैं देखूं तो रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी है कि फिर इस चीज़ को वाइंड अप करके अदर ऑप्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन इसी बात पे स्टॉप हुई है कि आप जो कमिटमेंट, जो क्लोजर मांग रहे हैं, ये पर्सन वो नहीं दे रहा। अब भले वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। बात फ्यूचर में नहीं जा रही, प्रेजेंट में और पास्ट में घूमती चली जा रही है। जब कभी बात क्लोजर की आती है तो वहाँ पे पास्ट ट्रामास जो है सारे निकल कर बाहर आ जाते हैं, यानी कि वो चीज़ एक बहस व मुबाहिसे में बदल जाती है, कॉन्फ्लिक्ट में, आर्गुमेंट में बदल जाती है। जैसे कि उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था। बातों का सिनेरियो घूम फिर के राउंड एंड राउंड, यानी कि जब आप क्लोजर मांगते हैं तो ये सामने वाला पर्सन जो है वो प्रीवियस ट्रामा निकाल के बातों को गोल मोल करके जो है मंजर से गायब हो जाता है या गायब हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिचुएशन से लेफ़्ट आउट होने की एनर्जी है। जहाँ लगता है कि यहाँ पर हाँ ये चीज़ें क्लियर होने की तरफ जा रही हैं, ये चीज़ सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रही है, वहीं पे ये पर्सन आपको यहाँ से निकलता हुआ, भागता हुआ नज़र आता है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, कभी भी इस रिलेशनशिप में जो है जस्टिस नहीं हो सका। अब जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का रीज़न है, आपने अपनी तरफ से ये कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब मेरे पॉइंट पे मुझे क्लैरिटी दी जाएगी कि मैं कौन, यानी कि आपकी लाइफ में मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ या करती हूँ।
अदरवाइज़ अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आपने भी एक तरीके से डिसीजन बना लिया है कि अगर तो मेरे हिसाब से मुझे क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती तो यहाँ से निकलना ही मेरे लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। 7 ऑफ कप्स के साथ कुछ हो सकता है कि आपको ये मालूम हुआ, अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कि इस पर्सन का रुझान किसी और तरफ है, कोई अदर ऑप्शन एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। ये रीज़न भी बना आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ के कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप लोगों का आर्गुमेंट हुआ और आपको जो क्लैरिटी मिली तो इस पर्सन ने क्लैरिटी देने के बजाय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाना ज़्यादा बेहतर समझा। कि जैसे कि होता है कि आपको कहीं से एक क्लू मिला कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है या बिहाइंड द एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, और जब आपको वो क्लोजर मिला, जो क्लू मिला आपको कि भाई ये चीज़ है और मुझे एज ए ऑप्शन अपनी लाइफ में ट्रीट किया जा रहा है, बाकी अदर सिनेरियोज़ पे वर्किंग की जा रही है, जैसे कि काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदर ऑप्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, चिट चैट गॉसिप्स डेटिंग मीटिंग तमाम मामला चल रहे हैं। और जब आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी मालूम हुई तो ये चीज़ एक बहस में बदल गई, और जबकि आप जानते हैं कि कितना सच है इसमें और कितना झूठ है, लेकिन इस क्लैरिटी के मिलने के बावजूद इस पर्सन ने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया और सिचुएशन से आपको ये लेफ़्ट आउट होता हुआ नज़र आया। तो अभी तक की अगर हम रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करते हैं तो अपने अपने पॉइंट के ऊपर आप दोनों बहुत ज़्यादा जजमेंटल हुए हुए हैं, और अगर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की और फ्यूचरिस्टिक सोच की बात नहीं है तो आप लोग अपने अपने रास्ते यहाँ पर मुंतखब करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपने कम्युनिकेशन को भी इसी वजह से होल्ड किया हुआ है। अब ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर इसको वापस आना है तो एक फुल ऑफ कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आना पड़ेगा, आपको बाकायदा आपकी जगह, आपका ऑरा इसको बताना पड़ेगा कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ये किस तरफ लेके जाना चाहता है या जा सकता है, तभी यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर होगी। अदरवाइज़ जब तक ये जस्टिस आपकी तरफ नहीं आता आप कंटिन्यूसली क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं कि आई एम टायर्ड, अब और मज़ीद नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं इस पर्सन का माइंडसेट चेक करते हैं कि इस पर्सन का माइंडसेट टुवर्ड्स यू कैसा जा रहा है, क्या चल रहा है उस पर्सन के माइंडसेट में। ओके जी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का माइंडसेट टुवर्ड्स यू, अगर एनर्जीज आपसे मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपकी है, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का माइंडसेट पार्ट 1। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का माइंडसेट। अच्छा जी, दोनों चीज़ें आई हैं, दो कार्ड्स आए मेरे पास, कॉफ़ी कप and sunglasses, meeting and concerning, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Sunglass, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, facing out. अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। palm tree, stability, security, growth, endurance, flexibility. ओके जी, love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know.
अच्छा जी, डिज़ायर्स आपकी बहुत हाई हैं. अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस. लास्ट वन इज द ड्रैगनफ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, एडेप्ट, चेंज, हील. पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड बाय.